जय हिंद। देखिएगा, आज फिजिक्स में आपको पढ़ाए हुए थे, ठीक है, तरंग, ठीक है, उसी का हम एग्जाम्पल देके आपको आगे हम बताएंगे जो अभी क्या निम्नलिखित है, मतलब पूरे के बारे में बताएंगे। जो किस किस का तरंग वेग ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, वो बताएंगे। देखिएगा, जैसे तरंग का निरूपण, तरंग के निरूपण करने के लिए कुछ राशि का वर्णन किया गया जो निम्नलिखित है, ठीक है, वो हम सब के बारे में आज हम बता देंगे। जैसे देखिएगा, कंपन कला, ठीक है, इसमें देखिएगा तरंग के गति में कंपन करते हुए किसी भी बिंदु पर किसी भी क्षण पर स्थित तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षण पर कंपन का कला बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिएगा, इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं तरंग के निरूपण में जो भी आएगा वो हम आपको वही बताएंगे। क्या है, देखिएगा, निरूपण करते समय करने के लिए कुछ राशि का वर्णन किया जाता है, मतलब कुछ सब राशि नहीं आता है कंपन में, कुछ राशि आता है जो हम अभी आपको बताएंगे। क्या जो निम्नलिखित का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित मतलब बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है, उसको हम गिने कि हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 प्रकार 10 प्रकार का होता है, ऐसे डायरेक्ट हम जो निम्नलिखित है, ठीक। इसमें आपको 4 गो भी हो सकता है, 10 गो भी, 20 गो भी हो सकता है, ठीक है। इससे उसके बाद क्या है, कंपन की कला, पहला कंपन की कला, जिसे फेस आप क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। इसमें देखा, तरंग की गति में कंपन करते हुए किसी भी बिंदु, मान लीजिए किसी भी बिंदु हम लेते हैं, ठीक, किसी भी मान लीजिए बिंदु है, ठीक है, बिंदु तो किसी भी क्षण पर स्थित तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उस क्षण पर कंपन की कला बोलते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, जब हम एग्जाम्पल में बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे क्या आयाम, ठीक है, तरंग की गति में किसी भी बिंदु का अपनी ही माध्यम स्थिति के एक ओर से अधिकतम विस्थापन को तरंग एवं आयाम कहते हैं। फिर समझिएगा, क्या तरंग की गति में किसी भी बिंदु की अपनी ही माध्यम पर, मतलब इसका जो अपना जो तरंग है, आयाम है, वो अपने ही माध्यम में किसी भी स्थिति में एक ओर से अधिकतम विस्थापन, मतलब अधिक विस्थापन को तरंग आयाम हम कहते हैं। दूसरा, तीसरा देखिएगा, क्या आवर्तकाल, टाइम ऑफ पीरियड, क्या है, देखिएगा, आवर्तकाल में तरंग की संरचना में बिंदु अपना एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। जैसे कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए कंपन करता है, ठीक है, इतना टाइम लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। फिर समझिएगा एक बार, आवर्तकाल किसे कहते हैं, तरंग का वह संरचना जिसमें बिंदु अपना एक कंपन पूर्ण कर लेता है। क्या है, कोई बिंदु अपना एक तरंग पूर्ण कर लेता है, क्या है, एक पूर्ण कर लेता है, जितना समय लेता है उससे हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। अब अगला टॉपिक देखिएगा, क्या है, आवर्त में देखिएगा, इसमें तरंग का संरचना किसी भी बिंदु द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों की तरंग को आवृत्ति कहते हैं। इसमें देखिएगा एन या एफ, क्या एन या एफ द्वारा सूचित किया जाता है, क्या एन एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर समझिएगा, क्या आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं, एक संरचना में किसी भी बिंदु द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों द्वारा तरंग की आवृत्ति कहते हैं। क्या है, 1 सेकेंड में जो पूर्ण कंपन तरंग जो होता है उसे आवृत्ति कहते हैं, इसे एन या एफ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा, क्या है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेलोसिटी, क्या है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। क्या है, तरंग दैर्घ्य। इसे देखा, तरंग दैर्घ्य में समान कला में कंपन करने वाले, क्या है, कंपन करने वाले क्रमागत के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे हम लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं, इसे लैम्डा द्वारा हम व्यक्त करते हैं। फिर से देख लीजिएगा, तरंग की गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, इसे हम लैम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। अब अगला देखिएगा, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में सदभर में 2 क्रमागत सिंगलों में या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक। इसी में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अनुतरंग दैर्घ्य, क्या है, अनुतरंग दैर्घ्य में सदभर में देखिए 2 क्रमागत के सिपिंडन या 2 क्रमागत के विरल वाले कणों के बीच को हम की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखिए इसी का पार्ट 2 गए, ठीक है, क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग, क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिएगा,
तरंग चाल, क्या वेव स्पीड, क्या बोलते हैं वेव स्पीड, तरंग वेव स्पीड। देखिएगा तरंग द्वारा एकांक क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहलाती है। फिर से देखिएगा क्या है, तरंग चाल वेव स्पीड, तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। जो तय दूरी की गई है उसको क्या बोलते हैं हम, दूरी तय चाल कहलाती है। ठीक है, तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम तरंग चाल कहलाती है। देखिएगा इसमें, देखिएगा एक बिंदु से, ठीक है, ये चाल चला, ठीक है, देखिए कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, हम ये आपको पढ़ाए हुए हैं कैसे जा रहा है ऊपर नीचे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तरंग आयाम, क्या बोलेंगे इसको, तरंग आयाम। अब देखिएगा इन दोनों का जो बीच की दूरी को हम अगर व्यक्त करेंगे, कोई भी चीज़ अगर नहीं दिया हुआ है, इसमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, अगर इसमें हम डिजिट देंगे तब बन जाएगा। ठीक, इसमें ऐसे ही हम आपको बताए हुए हैं कि दोनों के बीच की दूरी को किससे व्यक्त करेंगे, लेमडा से व्यक्त करेंगे। क्या चीज़ से व्यक्त करेंगे, तो लेमडा से व्यक्त, इसको हम लेमडा बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको भी, इसके बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी जो है, इस सांप एस आकार का जो इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंगधर बोलते हैं। इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंग आयाम। इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंगधर, लेमडा तरंगधर। ये हम जगह नहीं थे इसलिए हम ऊपर में इसको करते हैं, दोनों बीच की दूरी क्या बोलते हैं, लेमडा तरंगधर। समझ में आ गया होगा। तरंग किससे करते हैं, चाल भी से करते हैं। ठीक, आवृत्ति देखिएगा एन से तरंगधर का लेमडा से संबंध के चाल में करते भी बराबर क्या आवृत्ति होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आवृत्ति का क्या होता है, एन होता है, एक्स का क्या होता है, तरंगधर, तरंगधर का क्या लेमडा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या है, तरंग चाल बराबर भी होता है, आवृत्ति बराबर एन होता है, तरंगधर लेमडा में संबंध तरंग चाल, ठीक, v बराबर आवृत्ति एन एक्स, ठीक है, गुने तरंगधर लेमडा। अब देखिए क्या है, देखिएगा अनुप्रस्थ तरंग की चाल में यदि एक लचीली, क्या है, लचीली तनी हुई डोरी या तार में तनाव T हो तो डोरी की प्रति एकंक लंबाई की द्रव्यमान m हो तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर √T/Tm, क्या है, √T/m होता है। ठीक, अच्छा देखिएगा कोई भी चीज़ को आप ले किधर से बांधिएगा, दोनों बीच का दूरी क्या है, दोनों बीच का दूरी कितना है, इधर भी बांधे इधर भी बांधे, दोनों बीच का दूरी क्या है, सो देना है। ठीक, तो क्या वही चीज़ यहाँ करा, यदि एक लचीली तनी हुई डोरी या तार में, ठीक, उसके बाद तनाव T, क्या है, तनाव T डोरी की प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान m हो तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग, क्या, अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगा, v बराबर √T/m होगा। अब आगे देखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग की चाल में, अनुदैर्घ्य तरंग की चाल जो ठोस द्रव एवं गैस में संरचना कर सकती है, क्या है, संरचना कर सकती है। किसे समझिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग की चाल में अनुदैर्घ्य तरंग जो ठोस एवं द्रव गैस दोनों में क्या कर सकता है, संरचना कर सकती है। ठीक, अब देखिएगा यदि अनुदैर्घ्य में किसी भी गैस की संरचना कर रही है तो न्यूटन के अनुसार v बराबर √P/d, d जहाँ P क्या है, गैस का प्रारंभिक दाब है। उपयुक्त समीकरण में स्पष्ट किया है कि यांत्रिक तरंग चाल के तनाव में T या क्या प्रस्थान क्या है, गुणांक, प्रत्यय स्थानता गुणांक, इसे क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। यह आयतन के प्रयास्त में गुणांक b अथवा दाब p के समानुपाती, जबकि एकांक लंबाई m अथवा घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो हम आपको बताएं। ठीक है, इसको अभी ध्यान में दीजिएगा इसको, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। देखिएगा अब ठोस बराबर क्या है, ठोस बराबर देखिएगा v बराबर √गामा, हम ये लिख दिए यहाँ, ठीक है, ये गामा/d। ठीक, उसके बाद देखिएगा जहाँ v क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग की चाल है, और गामा क्या है, यंग प्रत्यय स्थानता का गुणांक है, और d क्या है, घनत्व है। ठीक है, नोट में हम यहाँ लिखे हैं पदार्थ की लंबाई क्षण रूप में होती है, क्षण रूप में होती है। आप देखिएगा
ये क्या था, ठोस में था। अब देखिएगा द्रव्य एवं गैस में, देखिए क्या v बराबर रूट अंडर बी बटे डी, क्या है v बराबर रूट अंडर बी बटे डी, जहाँ क्या v अनुदैर्ध्य तरंग की चाल है और b आयतन की स्थानता का गुणांक और d क्या है, घनत्व है। अब देखिए ये आपको हो गया। अब देखिएगा विद्युत चंबकीय क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम चुंबक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ठीक, देखिएगा चुंबकीय तरंग क्या है, चुंबकीय तरंग, देखिए वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता न होती है तथा जो निर्वात में संचरण कर सकती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक, अब देखिएगा इन्हें गैर यांत्रिक तरंगों के नाम, क्या है, नाम भी जाना जाता है। देखिएगा इस एग्जाम्पल में, इसका देखिए एग्जाम्पल में यहाँ लिखे हैं, देखिएगा यह प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण इत्यादि, इसको हम एक एक करके हम आपको बताते हैं। अभी देखिएगा क्या विद्युत चुंबकीय तरंग में चाल का प्रकाश एवं चाल बराबर, ये देखिए VPI होगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल में प्रकाश का क्या है, ऐसे याद कीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्या बोलेगा, मीटर पर, ऐसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, से फिर से देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये बराबर होता है। अब देखिएगा इस इनकी तरंगदैर्घ्य का जो पारस जो होता है 10⁻14 मीटर से लेके 10⁸ मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, देखिएगा तरंग का तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के क्रम के वर्गीकरण विद्युतीय क्या स्पेक्ट्रम, विद्युतीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। फिर देखिएगा गामा किरणें, क्या है, गामा किरणें, देखिए गामा किरणें कहाँ यूज होता है, चिकित्सक में भी यूज होता है। ठीक है, जिसको कैंसर वगैरह होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, हम आगे आपको एक्सरे किरण भी बताएंगे, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, वो भी कैसे यूज होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी देखिएगा गामा किरणें, क्या है, गामा रे, देखिएगा इनकी तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻16 m से लेके 10⁻−10 तक m होता है। ठीक है, ये हो गया। उसका देखिए उच्च आवृत्ति में यह विकिरण जो नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है और यह चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग होता है। ये बहुत हानिकारक होता है, ऐसे अगर आदमी को छेद देगा, ठीक है, अगर ऐसे करा जाएगा तो छेद देगा, इसलिए क्या होता है, जिस पार्ट में उसको नष्ट करने के लिए उपयोग होता है, क्या है, चिकित्सा कैंसर में कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एक्स किरण, क्या है, एक्स किरण, देखिएगा एक्सरे, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सरे, एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में आइएगा, देखिएगा जहाँ जो किसी का हाथ टूट फूट जाता है तो एक्सरे किया जाता है, वो भी हानिकारक होता है लेकिन वो कम होता है। अगर ज़्यादा बार कराइएगा आपको शरीर क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसे देखिएगा जैसे करता है तो देखिए खाली हड्डी का दिखता है, क्या होता है, पूरा कुछ क्या करता है, इसको पारदर्शी टाइप से दिखाता है, छेद करके पूरा दिखाता है इसमें। ठीक है, किसी को हड्डी नहीं दिखाई देगा, क्या होगा, हड्डी नहीं दिखाएगा, जो मांस है ये सब नहीं दिखाई देगा। ठीक है।